हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। कभी कभी हम सब की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ या हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। ऐसे जैसे मान लो आपकी एकदम से जॉब चली गई, आप तुरंत डिसीजन बना लेते हो कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन आज मैं जो आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, वो स्टोरी सुनने के बाद आप ये समझ जाओगे कि हमें लाइफ में कंक्लूजन पे बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। पहले सोचो समझो और उसके बाद डिसाइड करो, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी आपकी लाइफ का चैप्टर 2 चल रहा है और आप जजमेंट चैप्टर 20 की दे देते हो। इसीलिए आज की स्टोरी को ध्यान से सुनना ताकि आपकी सोच बदल सके। एक चाइना में एक किसान अपने घोड़े के साथ अपना नॉर्मल काम करता था। वो हर रोज अपना काम अच्छे से करता और सब लोग, पूरे गांव वाले उस घोड़े को बहुत पसंद करते थे। घोड़ा बहुत ही शानदार था और उसके किसान के साथ हमेशा काम में लगा रहता था। सब लोगों को लगता था कि किसान के पास मुनाफा ही मुनाफा है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा घोड़ा है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है। अब एक दिन वो घोड़ा भाग गया। सारे पड़ोसी आए, सबने आके बोला कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, घोड़ा भाग गया। अब आप कैसे काम करोगे, क्योंकि आप तो हर रोज घोड़े के साथ काम करते थे, बहुत सारे काम में वो आपकी मदद करता था। अब आप कैसे अपने काम को कंप्लीट करोगे। तब उसने कहा कि मे बी। किसान ने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ बुरा हुआ अच्छा हुआ। किसान ने सिर्फ इतना कहा मे बी। अब कुछ हफ्तों तक किसान अपना काम करता रहा, लेकिन एक दिन वो घोड़ा वापस आ गया और उसके साथ जंगल के 3 जंगली घोड़े साथ में आ गए। अब पड़ोसी आए और कहने लगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तो मुनाफा ही मुनाफा हो गया, क्योंकि जो काम एक घोड़ा करता था अब तुम्हारे पास 4 घोड़े हैं, तो तुम 4 गुना तरक्की कर सकते हो, तुम 4 गुना काम कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए अब तो तुम बहुत बड़े बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, क्योंकि तुम 4 गुना जल्दी हर एक काम कर पाओगे और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़े। जो तुम्हारा गया था वो तो वापस आया ही, लेकिन वो 4 गुना होके वापस आया। अब भी किसान ने कोई जवाब नहीं दिया किसी को, सिर्फ इतना कहा मे बी। अब एक दिन, कुछ दिनों तक उनका काम अच्छा चलता रहा, सारी चीजें होती रही। अब एक दिन जब किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को ट्रेन कर रहा था, तो वो गिर गया और गिर के उसकी टांग टूट गई। अब फिर से सारे पड़ोसी आए और कहने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ, इससे अच्छा तो ये जंगली घोड़े आते ही ना। कम से कम आपका बेटा तो बचा रहता। अब आपके बेटे की टांग टूट गई है, अब ये आपकी मदद नहीं कर पाएगा, तो अब आप क्या करोगे। अब तो आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा और आप अपने घोड़ों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने आपके बेटे को ऑलरेडी गिरा दिया है। अब आप क्या करोगे। तब किसान ने कहा मे बी। किसान मानने को तैयार ही नहीं था कि जो पड़ोसी कह रहे हैं अच्छा तो मैं अच्छा मानूं, बुरा तो मैं बुरा मानूं। उसने कुछ नहीं कहा, अपने काम से मतलब, और सिर्फ इतना बोल देता मे बी। अब आगे क्या हुआ। कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद युद्ध का ऐलान हो गया। अब सरकार ने गांव के जितने भी नौजवान लोग थे उन सबको आर्मी में भर्ती कर दिया। सबको ले गए कि हम सबको लड़ाई करनी है, ट्रेनिंग के लिए उनको सबको ले गए। और उसके बाद
बहुत सारे लोग वापस ही नहीं आए। अब गांव वालों को समझ में आया कि हर एक ट्रेजेडी हमेशा बुरी नहीं होती है। ये किसान के बेटे का एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि जब युद्ध में सारे जवानों को लेकर जा रहे थे तो सब जवान चले गए, सिर्फ और सिर्फ किसान का बेटा बच गया, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी, इसीलिए उसको सेना में भर्ती नहीं कर सकते थे और सब चले गए। अब बहुत सारे लोग वापस ही नहीं आए। तब लोगों ने इस चीज को समझा कि कभी कभी हम कब से इस किसान के लिए जजमेंट लेते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें ये समझ आया कि जो भी कुछ हो रहा था वो इस बच्चे की बचने के लिए हो रहा था। शायद अगर इसकी टांग ना टूटती तो ये युद्ध में चला जाता और कभी वापस ना आता, लेकिन ये यही है क्योंकि इसकी टांग टूट गई थी। तो अब इस कहानी से दोस्तों आपने क्या सीखा? ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। आप सोच के देखो, कई बार आपकी एकदम जॉब चली गई तो आप तुरंत ये बोल देते हो कि यार बहुत बुरा हुआ। कभी आप ऐसा सोचते हो कि शायद ये एक नई शुरुआत हो, शायद मेरी जिंदगी बदलने वाली हो? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर बैठी है। ये सारी चीजें इसी कहानी से हमें ये सब सीखने को मिलता है। कई बार हमारी जॉब चली जाए तो हमें लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। कई बार कोई इंसान हमें रिजेक्ट कर देता है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन एक रिजेक्शन आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। क्या पता उस रिजेक्शन की वजह से ही आप एक सही इंसान से जाकर मिले हो और आपकी लाइफ जो खराब होने वाली थी उस गलत इंसान के साथ, अब आप एक ठीक इंसान के साथ बैठ गए हो तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम सबकी लाइफ के, जहाँ पे हम सबको लगता है कि ऐसा हो गया तो फटाफट से हम डिसीजन ले लेते हैं कि ये गलत हुआ, ये अच्छा हुआ। तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कभी कभी लाइफ में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा होता है और हम जजमेंट 20 पेज की कर देते हैं कि आज मेरे साथ अच्छा हुआ तो अच्छा हो गया, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बाद में हमारे लिए एक ब्लेसिंग साबित होती है। आप लोग सोच के देखो, कभी ना कभी आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि जो चीज आपको शुरू में गलत लग रही थी वो आगे जाके सही साबित हुई हो, आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई हो। कभी कभी जो चीज हमें शुरू में सही लग रही थी कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, और बाद में जाकर वो चीज हमारे लिए उतनी खुशी का पात्र नहीं थी। तो ये दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अर्ली जजमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई चीज हमारे साथ, अगर कोई घटना हमारे साथ घटी है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है, और वो कारण आपको समय के साथ पता चलता है। अब आप ये सोचो, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ गलत हो रहा है तो ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया, नहीं। आप ये सोचो ये एक नई बिगनिंग भी हो सकती है, आपकी लाइफ बदल भी सकती है, आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। तो आप लोग इन चीजों को सोच के ही हमेशा आगे बढ़ना। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपकी अर्ली जजमेंट की जो सोच है वो बदल जाएगी, और आप भी हमेशा हर एक चीज को आते ही उसको चैप्टर 2 को चैप्टर 20 पे नहीं लेकर जाओगे। आप भी ये सोचोगे मे बी, क्या पता अच्छा हो, क्या पता बुरा हो। इसीलिए अर्ली जजमेंट से अपनी लाइफ को बचाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और
कल हम फिर एक नई और एक और भी ज्यादा इमोशनल स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।